आप लोगों ने बहुत सारा भूत वगैरह देखा होगा। किसी का गर्दन नहीं रहता, किसी का हाथ नहीं रहता, या किसी का शरीर ही नहीं रहता, या किसी का सिर नहीं रहता। मैं आपको एक भूत के बारे में बताती हूँ जिसका सब है, हाथ पाँव शरीर है ना, लेकिन वो भूत बहरा है। अब बहरा किस लिए है अब मैं बताती हूँ। मेरे ही घर का बात है। मतलब उस समय में मेरा कुछ तो दादा या दादी, ये दोनों में से कोई एक मर गए थे। तो उनका जो है श्राद्ध उराद सब कंप्लीट करके, ये दूसरे दिन है ना, 13वीं के बाद में जो 14वां दिन होता है, उस दिन का बाद है। पापा घर आए, बहुत पिए हुए थे, ठीक है, बहुत नशे में थे। पीने के बाद में मेरे पापा ऐसे हमारे आंगन है ना, बरामदा बोलते हैं हम लोग उसको, बंगाली लोग ठीक समझ जाएगा बरामदा क्या है, ठीक है, बरामदा। तो फिर आए और ऐसे घर के दहलीज बोले थे, दहलीज पे उन्होंने पाँव रखा। पाँव रखने के बाद में ना मेरे पापा मतलब बहुत पिए हुए थे, पाँव रखा। मेरे पापा घर के अंदर नहीं घुस पा रहे थे, ठीक है, घर के अंदर घुस ही नहीं पा रहे थे। तो मेरे पापा ने ये मेरे भाई को आवाज़ दिया कि आओ तो इधर बोल के, ठीक है। तो मेरे भाई को आवाज़ दिया, मेरा भाई आया दौड़ के, क्या हुआ बोल के। तो मेरे भाई को बोलते मेरा पाँव पकड़ो, मेरा पाँव को दबाओ। तो यहाँ पे मेरा पाँव ज़मीन में मतलब मैं रख ही नहीं पा रहा, ऐसे मैं अंदर नहीं आ पा रहा, मेरा पाँव को पकड़ो ऐसे करके, ठीक है। तो मेरा भाई बोलता है ये कैसा मजाक है, मतलब मैं घर पे अंदर। तो मेरा भाई बोलता है इतना क्यों पिया जब आप ऐसे मतलब ऐसे सीन हो रहा है, इतना नहीं पीना था ऐसे करके। तो मेरा बाप गुस्सा करता है, बोलता है कि नहीं पकड़ो मेरा पाँव, मैं मतलब मेरा पाँव ज़मीन पे नहीं रखा जा रहा है मुझसे, है ना, ऐसे करके। और इतना बोलते ही मेरा भाई जैसे उनका पाँव पकड़ा कि हाँ जो बोल रहे करो, वो भी इंसान करने में लग गया। और मेरा जैसा ही पाँव पकड़ा मेरा भाई, वैसे ही मेरा पापा एकदम बेहोश के वैसे बेहोश है। पीछे जो था, पीछे ये था क्या बोलते हैं, घर बन रहा था, ठीक है। तो ये सीमेंट उमेंट मतलब ईटा पत्थर जो भी है लगाया हुआ था। तो वहीं पे मेरा पापा टकरा गए। एक तो वो आदमी टकलू हुआ था, सिर पे एक भी बाल नहीं था, और ऐसे उल्टा साइड से गिरे। मतलब ऐसे कोई बेहोश होता है तो कोई आगे गिरता है कोई पीछे गिरता है, मेरा बाप पीछे गिरा, ठीक है, पीछे साइड से। और टकला मुंडी में ही उसको इतना ज़ोर से चोट लगा, ठीक है, हंसी आ रहा है सॉरी, पर ठीक। वो आदमी बेहोश, ठीक है। वहीं पे बेहोश होने के बाद में उसको जो है सब कोई पकड़ के मतलब अंदर लाया, ठीक है, बरामदे में ही उसको घुसा के, बरामदे में चौकी वोकी लगाई हुई थी हमने, वहाँ पे लेके लेटा दिया। बाल सब भी थे। ये बाद अचानक मेरा बाप चिल्लाने लगता है, बोलने लगता है कि मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसे वैसे करके शुरू करते हैं। ऐसे वैसे पापा बोलते हैं नहीं मैं चला जाऊंगा। अब वो आदमी जो घर के अंदर नहीं घुस पा रहा था, वो बोलता है कि नहीं मैं चला जाऊंगा, नहीं आऊँगा ऐसे। और अचानक से उठ के घर से निकलने लगता है जाने के लिए कि नहीं मैं नहीं रहूँगा, मर जाऊँगा, मैं भी जा रहा हूँ अपने बाप के पास। मेरे पापा बोलते हैं। बाद में मेरा काका नोटिस किया कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो उसको ना पकड़ता है मेरा काका, छोटा काका, मेरे बड़े पापा भी थे, तो पकड़ता है, पकड़ा। अब उनमें पता नहीं मताल आदमी में, पिया हुआ आदमी, वो इतना नशा में, उसमें इतना शक्ति कैसे आ गया। 3 जन पकड़ा हुआ है उसको, फिर भी कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कंट्रोल नहीं करने के बाद मतलब कर ही नहीं पा रहे 3 जन पकड़ने के बाद में। सोचो 3 जन, वो भी हट्टे कट्टे आदमी, और मेरे मझले बड़े पापा जो है वो तो और भी हट्टा कट्टा आदमी है, ठीक है, पकड़े हुए। फिर भी वो इतना जोर लगा के बाहर जाने का कोशिश कर रहा है मेरा पापा कि नहीं मैं मर जाऊंगा ऐसे वैसे बोल के। तो तीनों ने पकड़ा। अब उसी चीज़ में एंट्री होती है, मतलब हमारी ही फैमिली में से बिलोंग करते हैं जो कि अच्छे तांत्रिक है, झाड़ फूक ये सब जानता है, ठीक है। तो उसी ये सब हो ही रहा होता है। और वो वाले बड़े पापा भी आ जाते हैं जो पंडित पुजारी है, जिनको ये सब का नॉलेज है। और अब हमको नहीं पता, हमारे घर में हमारे फैमिली में जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, वो है जो झाड़ फूक करते हैं, वो आए, ठीक है। आने के बाद में पापा बेहोश हो गए थे, ठीक, दोबारा से। तो फिर आने के बाद में उन्होंने बोला कि नहीं ये नशा का नहीं है, इसको कुछ पकड़ा हुआ है, ठीक। तो मेरा बड़े पापा जो है पूछते हैं ये क्या हुआ है ना, क्या हुआ है, क्यों ऐसे कर रहा है, कब से कर रहा है। तो फिर घर में बताया सब, ठीक है, कि ऐसे ऐसे अभी आया, बोला मैं पाँव नहीं रख पा रहा हूँ, मेरा पाँव हवा में ही है, तुम लोग इसको पकड़ के नीचे करो ताकि मैं अंदर आऊँ, ऐसे करते गया। और मेरा बेटा पकड़ने के लिए गया, तो जैसे ही पाँव पकड़ा वैसे ही ये बेहोश होकर गिर गया, और तब से इसका नौटंकी चालू है, ऐसे करके सबने बताया। बताने के बाद में जब बड़े पापा ने झाड़ फूक किया, कौन है नहीं है, क्या चाहिए, किस लिए आया, तो वो भूत जो भी था उसने उगल दिया कि ये ऐसे ऐसे वहाँ पे जाके शराब पी रहा था, शराब पीते पीते इसको सुसु आई, वहाँ पे सुसु कर दिया, और वो मेरा स्थान था और मैं आ गया इस पर, और मैं तब से इसके साथ साथ अभी यहाँ पे आ गया बोल के, ऐसे करके उसने बोला। बोलने के बाद में तो किया वगैरह, झाड़ फूक वगैरह किया, ठीक है। तो मेरा पापा से जब झाड़ फूक कर रहा था ना, तो मेरा पापा को बोल रहा था, ठीक है, कि तुम मेरा आवाज़ सुन पा रहा है कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको बोल के, ठीक। मेरा बाप कोई रिपीट नहीं कर रहा, मेरा बाप सिर्फ रो रहा है दोनों कान। मतलब मेरे बड़े पापा जब भी उसे पूछ रहे हैं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम जवाब नहीं दे रहे हो, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है तुमको, ऐसे ऐसे, तो मेरे पापा ऐसे रिएक्शन करते, रोते रोते बोल रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। अब देखो
उस जगह में सभी लोग सीरियस, एक मेरे को छोड़ के, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ कि क्यों, क्या समझ में आई, बाद में बताऊँगी। पहले ये सुन लो, झाड़ फूँक हो गया। झाड़ फूँक होने के बाद में वो चीज़ निकाल के फेंका बड़े पापा ने। ठीक है, जो झाड़ फूँक करते हैं वो, उसको भूत प्रेत को निकाल के बाहर निकाला, फेंका। उसके बाद में बाप मेरा बेहोश हो गया। ठीक, और उतने समय में मेरा बड़ा पापा जब लास्ट में बोला कि ये बहरा भूत था। ठीक है, बहरा था, ऐसे ऐसे, इसको सुनाई नहीं देता इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रहा था। और मैं जब भी बोल रहा था कि ऐसे क्यों ऐसे कर रहा है वगैरह वगैरह, तो ये एऊँ ऐसे ऐसे कर रहा था इशारा में, बाकी बोल नहीं पा रहा था, जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि इसको सुनाई नहीं दे रहा था, ये बहरा था। ठीक है, उतने लोग में, उतना परिवार में एक मैं ही चुतिया। मैं बताती हूँ चुतिया क्यों। जैसे ही बोला बहरा है, मेरा हंसी निकल गया। अब मैं हंसूँ भी क्यों ना। ठीक है, बड़े पापा ने बोला बहरा है, ठीक है मान लिया। जब वो पूछ रहे थे, ठीक है, कुछ सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा, तो मेरे पापा मुंह से भी बोल सकते थे। भूत बहरा था, गूंगा तो नहीं था ना। वो बोल सकते थे मेरे पापा कि नहीं मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन मेरे पापा ने एक्टिंग करना ज़्यादा सही समझा। और मेरे पापा ऐसे कर रहे थे, ऐसे कुछ मेरे बड़े पापा पूछ रहे थे कि क्या हुआ, क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे कर रहे थे। भाई आदमी तुम ऐसे मुंह से भी बोल सकते थे कि जो आप बोल रहे हो मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। जब भूत बहरा था, गूंगा तो नहीं था, मुंह तो खोल सकता था, मुंह से तो बोल सकता था। अब ये चीज़ सोच के देखो कितना चुतिया आदमी हम। पापा ऐसे हो रहे हैं और मेरा ही एक हंसी निकल रहा है। और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हंसी, मैं हंसी में छोटी थी फिर भी मैं हंसी वहाँ पे। ठीक है, हंस के फिर मैं अंदर गई और फिर मैं मम्मी को बोलने लगी, मम्मी भूत बहरा था। बड़े पापा ने बोला बहरा था इसलिए उसको कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन पापा ऐसे जो कर रहे थे ऐसे, ये करने का क्या ज़रूरत था, वो मुंह से भी तो बोल सकते थे। ये सुन के जो मैं, मेरी मम्मी, मतलब मेरे घर का हर एक सदस्य हंसा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। और ये चीज़ मैं अभी भी नहीं भूल पाती कि हाँ ऐसा ऐसा सीन हुआ है। तो मिला जुला के बात ये है कि भूत बहरा था, गूंगा नहीं था, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे एक्टिंग किया। शायद भूत एक्टर बनना चाहता था, मर गया बीच में इसलिए ऐसे कर रहा था। जो भी हो पता नहीं, अभी सब बहुत अच्छा है। बहुत दिन बीत गए इस चीज़ को इस भूतिया किस्से को, पर अभी भी हमारे बीच में ये स्टोरी एक हंसी का कारण है। जब भी मैं बोलती हूँ सब बहुत हंसते हैं, क्योंकि पूरे फैमिली में एक मैं ही चुतिया थी और मैं ही चुतियों के जैसे हंस रही थी जब बोला बड़े पापा ने कि भूत बहरा है। पहले नहीं पता था बहरा है, झाड़ फूँक करने के बाद में पता चला कि बहरा है। और उसमें भी मेरे दिमाग में सबसे पहले यही चीज़ आ गया कि पापा मेरे ऐसे कर रहे थे, ऐसे करके कर रहे थे। बड़े पापा जब पूछे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तुमसे, जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो ऐसे ही रिएक्ट किए थे, जबकि वो मुँह से बोल सकते थे। जो भी हो।